सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ताजमहल आगरा और वहां से आपको एक ऐसी खबर देंगे कि ताजमहल आगरा से अब मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं उन्होंने अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। सुभान अल्लाह। तो अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा। बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो आई थिंक दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा। ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को लेकर जो कहा है और मार्को रूबियो का भारत में जिस तरह स्वागत हुआ, ये जानकर पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ताजमहल आगरा और वहां से आपको एक ऐसी खबर देंगे कि ताजमहल आगरा से अब मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल नहीं, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। इस तोहफे के लिए पहले हमें एक शेर याद आया कि नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए? मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया एक दफ़ा? फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटल कॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर कभी उधर, और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयां हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयां हो गई। और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। और कब इंडोर्स कर रहे हैं? जब अगले 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो डील पाकिस्तान करवा के दे रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर किसी वक्त भी सिग्नेचर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है, मतलब अभी उनको कफन भी नहीं पहनाया और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन वो ये भी कह सकते थे एक जुमला कि जैसे इंडिया को कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया कर रहा है और ये इनके जो आपस के रिलेशनशिप में जाहिर है उनमें ये चीज़ बड़ी अहम है और हम इसे वॉच कर रहे हैं और दोनों मुल्कों से इस पर इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। ये वो हकीकत है। जब आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं पासपोर्ट, अब जो ये झूठा बयानिया बुन रहे थे कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो आगे से सलूट पड़ा,
तो ये वो सैल्यूट पड़ रहे हैं हमें, ये वो हकीकतें हैं, ये चंद दिन की चांदनी है। जैसे ये मुआहदा हो गया और सारे मामलात सीधे हो गए, तो उसके बाद फिर वही हमारी कैटेगरी है कि हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी होती है। ये अलग बात है कि हमारे DG ISPR साहब ने हमारे कान खा रखे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान। रोज़ हमें बताते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान ने हम पर तबाही मचा रखी है और टेररिस्ट हमले किए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि फेवरेट फील्ड मार्शल जिनके हैं उन्होंने उनको नहीं बताया। मैं बार बार आपको बताता था ना कि ये ना इंग्लिश में फितनतुल हिंदुस्तान वाली बात करते हैं, हालांकि आपको पता है कि मैं तो खिलाफ हूं किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते को, पूरे को, सारे लोगों को फितना कहना। ये वैसे ही स्टूपिड आइडिया है। मतलब आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपका जो बयानिया होता है उसके अंदर वजन ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल हैरत की बात है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को ये उर्दू में बताते हैं फितनतुल हिंदुस्तान, और ये अपने सजनों को नहीं बता सके कि हमारे साथ क्या होता है। और अभी पिछले महीने, 1.5-2 में जो कुछ KPK में, वैसे तो पिछले कई सालों से जो KP में हो रहा है, पिछले 3-4 सालों से, लेकिन स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में बार बार हमें बता रहे हैं कि भारतीय सरपरस्ती, फितनतुल हिंदुस्तान, इतने लोग शहीद कर दिए हमारे, इतने हमने उनके मार दिए। ये रोज़ हमें बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं बताते, वहाँ इन्होंने राज रखा हुआ है। तो ये उन्होंने एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी एक दफ़ा फिर मार्को रूबियो साहब ने। और इंडिया नाराज़ है अमेरिका के साथ। अच्छा, जाहिर है अमेरिका के, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को घास खिलाया है और इंडिया को घास नहीं दिया, नहीं डाली। इंडिया बहुत बहुत अपसेट है। माँ फ्रेंड। हाँ, माँ फ्रेंड ये वो। तो अब बात ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इज़ द बिगेस्ट कंट्री देयर इज़। इंडिया इज़ ऑलरेडी हैज़ अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी, इंडियन अमेरिकन्स। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है ये, बड़ी फंडिंग है टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स एंड सो ऑन। तो आई थिंक दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा, डोंट फॉरगेट, इंडिया ने इस दफ़ा अमेरिका की और इसराइल के साइड ली है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मगर अमेरिका ने कोई ख़ास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था। जी, तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे शोडे पढ़ ले और ज़रा खुश कर रहा है, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है, वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे। और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया। स्नब किया है अमेरिका को अच्छा, कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम। तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल ने मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसके इक्वल बंदा मिलने जाएगा, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आता है JD वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने, और वहाँ देखे कौन है। और अब रूबियो आया है टू टॉक टू, जस्ट टू गो टू सी नरेंद्र मोदी अच्छा, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए और रीअश्योर करने के लिए कि US इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और थोड़ी बहुत इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो अच्छा, एंड इनको थोड़ा, इंडिया बड़ा बना है ना, बड़ा एंग्री, हर्ट, यू नो, इज एक्टिंग लाइक दैट, एंड राइटली सो, बिकॉज इंडिया के साथ काफ़ी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ की है। जी, तो इसलिए आई थिंक दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। उसने कहा मैं अब टेक्निकल बातें तो करनी कोई नहीं, कोई मीटिंग्स में तो मैंने जाना नहीं, कोई तो मैं सीधा जावा प्राइम मिनिस्टर कोल जाके जितने गल करनी है। ठीक। मैंने जयशंकर को क्या कहना है, जो मैं जयशंकर को कहेगा जाके यार PM ਨੂੰ कहना मैनू की कह रहा है, अच्छा, तो वो जाना उन्होंने PM कोल ही सी, उन्होंने कहा सीधा जाओ PM कोल, होते जाके गल करो। तो और नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हैं, वो सारी बात सुन के हंस देते हैं आगे से, जी, मगर खुश हो जाएगा कि देखो हमने सब मारा अमेरिका को, ठीक, फिर मेरे को आए, लेकिन आए मेरे मेरे पास, को ही आए, हाँ। और हम देखो की गल्लां करते पे ने। Right. हाँ, तो इन सो ऑन, तो नरेंद्र मोदी को भी ज़रूरत थी इसकी। जो तस्वीरें इशू की गई है उसमें खासी बादशाह खेल देंगे दोनों तरफ। और उन्होंने ट्वीट करके बताया मार्को रूबियो ने कि उनकी क्या क्या बात हुई, मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर भी उनकी बात हुई, इसके अलावा US इंडिया पार्टनरशिप पे बात हुई एनर्जी में, और सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के ऊपर बात हुई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, बट इनविटेशन भी दिया है उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नरेंद्र मोदी को विजिट। देखो ना, वो तो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, वो तो पहले भी मिला है जाके, अच्छा, पहले भी पिछली टर्म में भी ये मिला था जी। तो अब फिर इनवाइट कर दिया, और वो जनरल असेंबली सेशन पे ही होगा या उससे पहले हो सकता पता नहीं, आई डोंट नो, कुड बी कि जनरल असेंबली सेशन के बाद वाशिंगटन बुला लिया जाए है? राइट, एज अ स्पेशल इनविटेशन। ये होता है ऐसे, सो लेट्स सी। बट ये था, दिस वाज बेसिकली एम्ड एट अपीसमेंट ऑफ इंडिया। वो नाराज हैं और उनको थोड़ा सा
थोड़ा आराम हमारी को करने के मजबूरी थी, देखो ना जी वो पाकिस्तान है करता है, देखो। चलो देखते हैं इंडिया का गुस्सा थोड़ा कम होता है इस मामले पे या नहीं। यूएस की जानिब से और भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं जो कि छेड़खानी के मुतरादिफ हैं, लेकिन भारत और इसके अलावा आज वो अपनी बेगम के साथ ताजमहल गए थे आगरा में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस पर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। एक पाकिस्तान के अंदर टाउट सहाफ़ी हैं उमर कुरैशी साहब, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। मतलब जो गुलाम होते हैं ना, वो जब कोई और मुल्क गुलामी नहीं करता और वो नॉर्मल बिहेव करते हैं तो गुलामों को जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो उलट लगता है। उमर कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया कि देखें मार्को रूबियो कितने सीनियर लेवल के आदमी हैं और उनको महज एसपी या डीआईजी लेवल का एक पुलिस का ऑफिसर, एक एयरफोर्स का उनका ऑफिसर वो रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। मतलब कोई खास डिग्निटरीज वहां नहीं पहुंचे। अब क्योंकि हमने कभी टेस्ट ही नहीं लिया आज़ादी का, 1947 से हमें आज़ादी मिली और उसके बाद हम अपने ही चौधरी के गुलाम हो गए और फिर चौधरी ने सिस्टम रन किया जैसे उनका दिल करता था। तो जो जमहूरियतें हैं उनके अंदर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ना हमने कभी एक्सपीरियंस किया, ना कभी टेस्ट किया, ना वो हमारे सामने हमें वो इज्जत मिली, ना हमने दूसरे को वैसे इज्जत दी, ना हमें वो इज्जत मिली। इसलिए हमारे लिए वो पंजाबी का लफ्ज़ है अलोकार, मतलब एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लिए। मतलब वो हमारी समझ से बाहर है बिल्कुल कि वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट हमें लग रहा है जो बड़ा खास, हालांकि वो मरवजा तरीका है पूरी दुनिया के अंदर। वो आगरा में ताजमहल देखने गए हैं, कोई सरकारी उनकी मसरूफियत नहीं। यहाँ पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान का वजीर आजम ही साथ फिर रहा होता, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी साथ फिर रहा होता, पाकिस्तान का वजीर खारजा भी साथ फिर रहा होता, पाकिस्तान का सदर भी पहुंचने को तैयार होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।